अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता कर लिया आपने? तुम कल हमजा के यहाँ गई थी ना? अगर कोई कपड़े हैं इस्त्री करने वाले तो मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। क्या बात की वहां जाकर? नाश्ता बना रही हूँ, कर लीजिएगा आके। भूमि, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ये नाश्ते से पहले वाली दवाई है ना, खा लीजिएगा प्लीज। कुछ पूछा है मैंने? एक्सक्यूज मी। खुद को अंधेरे में छुपा लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा। रोशनी का सामना करने से भी कुछ बदलने नहीं वाला। निदामत और शर्मिंदगी यही मुकद्दर में नजर आ रहा है। अब हिम्मत नहीं बची है मुझ में। मैं शायद सारी जिंदगी रोमी और अम्मी का सामना ना कर सकूं। करना पड़ेगा। कुछ रिश्तों से फरार हासिल करना मुमकिन नहीं। सब्र किया दर्द सा है तेरे चौखट पे बैठे रहे, भूले हम भूले तुम और जमाने के सुनते रहे। क्यों आए हो यहाँ? वो सब कुछ कहना जो तुम सुनना नहीं चाहते, फिर कई वक़्त मेरा हुआ नहीं। कहो, लेकिन याद रहे इसके बाद कुछ कहने को रह ना जाए। बोलो। ये सच है कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे। अपनी नफरत और बदले की आग में बहुत अजियत दिया मैंने अमना को। और मैं जानता हूं ये भी सच है कि जो मैंने गुनाह किया है वो नाकाबिले माफी है। हाँ, मैंने ब्लैकमेल किया अमना को। उसके मैसेजेस दिखाने की धमकी दी है मैंने उसे, सिर्फ इसलिए कि वो खामोश है और मेरी तुमसे शादी हो सके, ताकि मैं जिंदगी भर मुसलसल उसको अजियत देता रहूं। और मुझे पता था ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। हम ना खामोश रहे। और मैं ये भी जानता था कि मैं चाह के भी वो मैसेजेस अजीम या अंकल को नहीं दिखा सकूंगा। अपनी नफरत के बदले की शिद्दत में भी मैंने कभी उन धमकियों पे अमल करने की कोशिश नहीं की।
और ना सोचा। जानता हूं तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन सच है ये। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। हमना का खौफ मेरी नफरत की, बदले की तस्कीन को पूरा कर रहा था। मुझे अपनी जीत नजर आ रही थी, लेकिन फिर वो हुआ जो मैं घुमा भी नहीं कर सकता। मेरे वजूद के हर हिस्से में जहां जहां हमना के लिए नफरत थी, वहां वहां तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई। जितनी शिद्दत से अपने आप को तुमसे दूर करता था, उतनी शिद्दत से करीब आता था। बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता था कि मैं सिर्फ अपनी नफरत की जंग लड़ रहा हूं, लेकिन फिर तुम्हारी मोहब्बत के आगे बेबस हो जाता था। जिस इंसान को अपनी जीत नजर आ रही थी, वो अपने हार के आगे आके खड़ा हो गया। हमने और अजीम को बता दिया था मैंने। हमने की बेवफाई के लिए मजीद मेरे वजूद में कोई नफरत, कोई बदला बाकी नहीं है। मेरे वजूद में अगर कुछ बचा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। आज जिंदगी में पहली दफा किसी के आगे हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा कुछ खोने का डर आया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक दफा, सिर्फ एक दफा। हो गया ना, कुछ रह गया? अब मेरी बात सुनिए। तुम्हारा सच, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा बदला, तुम्हारी हर चीज में तुम्हारी मैं जुड़ी है। तुम अपनी ही जात में कह दो। ऐसा इंसान अपने अलावा किसी का नहीं हो सकता। तुम्हें लगा तुमने बदला लेना, तुम्हें लगा कि तुमने हमना को बर्बाद करना है, और तुम्हें ही लगा कि तुमने मुझे इस्तेमाल करना है सबके लिए। तुम्हारी जीत, तुम्हारी हार, बाकी सब क्या पत्थर के बुत हैं? किसी और के जज्बात, एहसासात नहीं है? और क्या कहा तुमने अपने उस खोखले से सच में कि तुम सिर्फ हमना को डरा रहे थे? तुमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अब्बू और अजीम भाई को उसके मैसेजेस दिखाओगे। अरे यार, किसको पागल बना रहे हो? हमना का डर ही तो तुम्हारा हथियार था, और तुम जानते थे कि जिस दिन तुमने वो मैसेजेस दिखा दिए, उस दिन तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। आखिरी बात, तुम्हें नहीं पता मोहब्बत क्या चीज है। तुम हासिल करने को मोहब्बत कहते हो, और ना मिलने पर बर्बाद करने के कायल। एक काम करो, मेरे मोहब्बत भरे मैसेज भी पड़े हैं ना तुम्हारे पास, उनको इस्तेमाल करो। उनको हथियार बनाकर मुझे डराना धमकाना शुरू करो, रुसवा करने की धमकियां दो मुझे। और इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि हमना किसी की बीवी और बेटी है। फिर हार जीत का फैसला होगा। जाओ हमजा, रुसवा करो मुझे।